बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू असलम्स लर्निंग सेंटर। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। जो बेसिकली टेस्ट वगैरह आते हैं तो आईबीए की जो 5 to 15 स्केल थी उसमें एचसीएफ और एलसीएम के भी सवाल आए थे। तो आज हम वो टॉपिक क्लियर कर देंगे कि हम एचसीएफ कैसे मालूम करते हैं और एलसीएम कैसे मालूम करते हैं, कोई भी नंबर हमें दिए हुए हो तो। एचसीएफ बेसिकली होता क्या है, आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। आपके पास एचसीएफ का मतलब क्या है, आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता क्या है कि हमें कोई भी दो न्यूमेरिकल्स या नंबर्स दिए हुए हो या उससे ज़्यादा हो तो हम उनमें से क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो सबसे बड़ा होगा। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, इफ टू आर मोर नंबर्स इज गिवन, तो क्या होगा उसमें से कॉमन फैक्टर जो होगा आपके पास, कॉमन फैक्टर अमंग ऑल जो होगा या कम ऑफ दी विच इज ग्रेटेस्ट। एलसीएम क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ऑफ ऑल दी कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ होता क्या है बेसिकली, आपके पास वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इसके भी दो मेथड होते हैं आपके पास, जैसे हम स्क्वायर रूट में करके आए थे। कौन कौन से, एक होता है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है आपके पास डिवीजन मेथड। हम दोनों तरीके से एचसीएफ और एलसीएम दोनों मालूम कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें मालूम हो जाता है कि हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम मालूम करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई फैक्टर्स दिए हुए हो, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे नंबर 1 है कि फाइंड करें आप एचसीएफ। एचसीएफ किसका फाइंड करना है आपको, 24 एंड 60 या 40 दिया हुआ हो लेट सपोज। तो अब क्या करेंगे आप, इसका पहला मेथड नंबर 1 क्या है आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जो भी नंबर्स हमें दिए होते हैं हम उनका क्या करते हैं, अलग अलग से उनके फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास 24 है तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, हमारे पास 60 नंबर है तो उसके भी हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या होगा, अब छोटे से छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे। छोटे से छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 2। अब 2 की टेबल 24 पर कितने मरतबा आ जाएगी, 12 टाइम्स। अब 2 की कितने मरतबा आ जाएगी 12 पर, 6 टाइम्स। 6 पर 2 की टेबल लग रही है, हाँ 3 मरतबा। अब 3 पर किसकी, खुद की 3 की लगेगी आपके पास। ये फैक्टर्स निकल गए आपके पास 24 के। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 60 नंबर की भी फैक्टर्स निकालेंगे। 2 की 60 पर कितने मरतबा लगेगी, 30 मरतबा। अब 2 की 30 पर कितने मरतबा लगेगी, 15 टाइम्स। अब 15 पर 2 की तो टेबल नहीं लगेगी, 2 की नहीं लगेगी तो उससे आगे चले जाएंगे। अब क्या होगा, 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3 नंबर। तो 3 की टेबल 15 पर जा रही है, हाँ जा रही है, कितने मरतबा, 5 मरतबा। अब 5 पर तो खुद की जाएगी 1 मरतबा। ये हमारे क्या निकल गए, ये हमें दोनों के फैक्टर्स निकल गए। अब क्या करेंगे, 24 को जो फैक्टर्स निकले वो कौन से थे, 2 2 2 और 3। और 60 के कौन से थे आपके पास, 2 2 3 और 5। अब देखेंगे जो इनमें कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर्स कौन से आपके पास, ये आपके पास 2 है, ये 2। वो नंबर जो दोनों में मौजूद हो हम उसे कॉमन कहते हैं। अब यहाँ पर कॉमन कौन सा है आपके पास, 2 2 और यहाँ पर 3 भी आपके पास कॉमन है जो दोनों में मौजूद है। तो आपके पास क्या बनेगा एचसीएफ में यहाँ लिख दें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। आपके पास क्या होगा, यहाँ कॉमन फैक्टर्स ये लिख दें, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, 2 2 और 3। अब इनके क्या करेंगे, आपके पास मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कौन से आएगी, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। ये आपके पास क्या आ गया 12, जो आपके पास वो क्या है आपके पास एचसीएफ है। ये तो क्या होगा आपका मेथड नंबर 1, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आगे चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, वो क्या है हमारे पास, वो है आपके पास डिवीजन मेथड। हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो क्या है आपके पास, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, आपके पास कौन कौन से नंबर थे, आपके पास थे 24 और 60।
ये नंबर थे आपके पास जिसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर एचसीएफ निकाली थी, वो कौन सी थी आपके पास 12। अब देखते हैं कि डिवीजन मेथड पे हम कैसे फाइंड करते हैं और ये वाकई आएगी 60 या नहीं आएगी आपके पास। ये क्या होगी आपके पास, अगर कोई भी नंबर है 24, उसको क्या करेंगे बड़े नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। क्या होगा, जो छोटा नंबर होगा वो बाहर रखेंगे, जो बड़ा नंबर होगा वो अंदर रख देंगे। अब 24 की 60 पर कितने मरतबा टेबल लग रही है आपके पास, 24 को हम 1 से करें मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 24 ही आएगा। 24 को अगर 2 से करेंगे तो कितने आएंगे आपके पास 48। अगर इसी 24 को हम 3 से कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास 72। अब ये 72 तो आपका 60 से बढ़ गया, तो हम क्या करते हैं इससे कम की टेबल लगाते हैं। कितने की टेबल लगेगी आपके पास 2 की, जो आएगा आपके पास 48। क्या आएगा, अगर 2 की टेबल लगाएंगे 60 पर 44 की तो कितने मरतबा 2 मरतबा लगेगी, क्या आएगा आपके पास 48। फिर क्या करते हैं हम डिवीजन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि कितने बचे आपके पास। अगर 60 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 में से 8 जा रहा है नहीं जा रहा, तो फिर क्या करेंगे एक इधर से ले लेंगे। फिर कितने बन गए आपके पास 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे आपके पास 2। एक इसने 0 को दिया तो इसके पास कितने बचे बकाया 5 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 12, ये 12 आ जाएगा। अब डिवीजन मेथड एचसीएफ जब भी मालूम करते हैं हम क्या करते हैं, जिसकी भी टेबल लगाते हैं, जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचता है उससे हम क्या करते हैं, जिसकी टेबल लगाई थी जिससे हमने उसको डिवाइड किया था वो हम अंदर रख देते हैं। समझ में आ गया। क्या करते हैं, अगर 24 के 60 पर या कोई भी नंबर हो जिसकी टेबल जितने मरतबा लगेगी, जो भी हमारे पास नंबर बचेगा वो क्या करेगा फिर से डिवाइड करेगा जिससे उसको पहले किया था हमने। 24 है यहाँ पे, वो 24 अंदर आ जाएगा। अब 12 की 24 पर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितने आएगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएगा आपका 24 को 12 की 2 मरतबा जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 24 आए कंप्लीट है, तो 2 से करेंगे तो कितने आएगा 24। ये क्या आ गया आपके पास 0 रिमाइंडर, मतलब कंप्लीट आपकी टेबल उस पर लग रही है। तो यहाँ पर जो नंबर बचता है वो क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास HCF, इसको बोलते हैं हम आपके पास HCF। अब हमने HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर भी किया, वो कितना आया था आपके पास 12। हमने क्या किया डिवीजन मेथड पे भी हल किया, वो क्या है आपके पास, वो भी आपके पास 12 आ गया। आगे बात समझ में कि हाउ टू फाइंड दी HCF। अगर कोई भी नंबर आपको पास दिया हुआ हो तो हम HCF कैसे मालूम करते हैं। आगे चलते हैं हम, अगर हमारे पास कोई भी 3 नंबर दिए हो तो हम कैसे HCF मालूम करते हैं। हमने तो एग्जांपल 2 की तरफ किए थे, अगर हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 3 नंबर हो आपके पास, जैसे कि आपके पास 48, 36 या आपके पास 40, ये आपके पास 3 नंबर हो गए। अब कैसे आप HCF मालूम करेंगे, वही मेथड नंबर 1 जो आपके पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करेंगे, हर एक नंबर के हम फैक्टर्स निकालेंगे। अब 48 के जो फैक्टर्स होंगे आपके पास, छोटे से छोटा जो टेबल है वो कौन सा आएगा आपके पास 2 का टेबल 48 पर कितने मरतबा लगेगा 4 पर 2 टाइम्स, 8 पर 4 टाइम्स, और 2 का 24 पर कितने मरतबा लगेगा आपके पास 12 टाइम्स, और 12 पर 2 की 6 टाइम्स, और 2 की 6 टाइम 3 मरतबा। अब 3 की टेबल 3 पर अपने आप ही लगेगी 1 मरतबा। आगे चलते हैं, 36 जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है उस पर 2 की टेबल लग रही है, कितने मरतबा लगेगी आपके पास 18 मरतबा, 2 की 9 मरतबा। अब 9 पर 2 की टेबल नहीं लग रही तो हम क्या करेंगे 3 की लगा देंगे। 3 की कितने मरतबा लगेगी 3 मरतबा, 3 की खुद पर 1 मरतबा लगेगी। अब 40 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे, वो क्या हो गया आपके पास 2 के 40 के कितने आएंगे 20, 2 के 20 पर कितने मरतबा लगेगी 10 मरतबा, 2 की 5 टाइम्स, 5 की अपने आप पर 1 मरतबा लगेगी। तो फैक्टर्स इसमें बनेंगे आपके 48 के 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3। 36 के अगर निकालें तो वो क्या बनेंगे 2 इंटू 2 3 इंटू 3, और 40 जो नंबर है उसके कितने बनेंगे आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब कॉमन फैक्टर्स इनमें से कौन कौन से हैं आपके पास, जो तीनों में मौजूद हो वो कौन सा है आपके पास, एक 2 है ये, एक दूसरा का आपके पास क्या है ये 2 है। दूसरे में देखेंगे वो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं आपके पास।
अब क्या होगा आपके पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, 2 इंटू 2, तो कॉमन फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके पास, HCF क्या बनेगी, 2 इंटू 2 की क्या आएगा आपके पास 4, जो 4 नंबर है वो आपके पास क्या होगी, इसकी HCF होगी। अगर इसी को हम डिवीजन मेथड पे भी करें, अगर 3 नंबर्स मिले हुए तो क्या होगा आपके पास, कौन कौन से थे, 48, 36 और 40, ये नंबर से आपके पास। अगर हम 36 छोटे से छोटा नंबर 36 है उसको डिवाइड करेंगे किसी भी एक से, जैसे कि 48 है, 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कितने मर्तबा लगेगी, एक मर्तबा, 36, क्या आएगा आपके पास, 48 में से 36 चले गए, कितने बचेंगे आपके पास, 12। अब 12 को फिर क्या करते हैं हम, ये जो नंबर होता है वो अंदर लिख देते हैं, कितने मर्तबा लगेगी आपकी, 12 मल्टीप्लाई 1 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने आएगा पास, 36। तो 3 की टेबल लगाएंगे तो कितने आएगी आपके पास, 36, ये 0 आ गया। अब जिस नंबर पर 0 आ गया उसी नंबर को क्या करेंगे, दूसरे नंबर से क्या करेंगे, जो बचा है आपके पास 36 48 दोनों की कर दिए, 40 बचा उससे करेंगे 12 40। अब 40 पर टेबल लगाएंगे तो क्या आएगी आपके पास, 3 दफा, क्योंकि 4 दफा लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 48, बढ़ गया आपके पास 40 से, तो क्या लगेंगे हम 36 वाला, 3 से करेंगे तो क्या आएगा पास 36, कितने बचेंगे 4 को हम फिर से क्या करेंगे, उसी नंबर को अंदर लिख देंगे, कितने मर्तबा लगेगी, 3 मर्तबा, ये क्या आएगा पास 0। ये जो नंबर है ये आपके पास क्या है, HCF। जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पर करके हैं तो उसमें भी आंसर क्या था 4, ये मेथड क्या है आपके पास, ये डिवीजन मेथड है। इसी तरह से हम कोई भी नंबर 2 दिए हुए, 3 दिए हुए, 4 दिए हुए तो हम कैसे HCF मालूम करते, इसी तरह से। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।